ड्राइविंग रहता है, आप अंदर बैठे हो, आपको पता, जब तक आप इसके डैशबोर्ड में नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा कि कार ऑन है। 120 के ऊपर। हाँ, स्पीड लिमिट इसकी ऐसी है कि आप 120 के ऊपर इसको नहीं चला सकते, मतलब वो कट ऑफ हो जाता है। 121 122 जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके ऊपर वो नहीं जाता है। आप कितना भी उसको, स्पोर्ट्स मोड में बहुत बूस्ट आता है, मतलब जैसे आप नॉर्मल ड्राइव चला रहे हो और आपने जैसे ही स्पोर्ट्स मोड लगाया आपको इंस्टेंट डिफरेंस पता चलेगा कि कुछ हुआ कार। फास्ट चार्ज में भी कैसा होता है, जैसे 0 to 80 जब जाती है तो बहुत तेज़ होता है, उसके बाद 80 के बाद स्पीड स्लो हो जाती है चार्ज होने की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवम माली और आज हमारे साथ है ये नेक्सॉन ईवी और इनके ओनर। सर, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम है सोहित चित्रे और मैं आईटी फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं पुणे में पिछले 8 साल से हूँ, तो वाकड़ में रहता हूँ। तो सर, आपको ये ऑन रोड कितने में मिले पुणे के हिसाब से? मुझे पुणे में ऑन रोड ये पड़ी 16-12 की। 16-12। और उस पर सब्सिडी वगैरह उसका क्या सीन था? सब्सिडी का ऐसा है कि अप्लाई करी हुई है, बट वो प्रोसेस होने में टाइम लगता है। तो 1 लाख की महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है। हाँ। वो अभी अप्लाई करी हुई है, तो वो लेकिन आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब अभी तक नहीं आया? नहीं, अभी नहीं तो आया। आपको डिलीवरी कब मिली कार की? डिलीवरी मुझे मिली थी 29 जनवरी को। हाँ, और बुकिंग का मतलब कब किया बुकिंग मैंने किया था 3 जनवरी को। 3, मतलब जल्दी मिल गया? हाँ, बहुत ज़्यादा वेटिंग नहीं थी। और डिलीवरी एक्सपीरियंस वगैरह कैसे था टाटा के साथ? डिलीवरी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। मतलब मैंने साई बाबा कालेवाड़ी से ली थी, तो उनके मैंने रिव्यूज़ भी पढ़े थे, वो काफ़ी अच्छे थे और पर्सनली भी मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा वहाँ से। आपको भी अच्छा लगा? हाँ। और सर्विस वगैरह कितनी हुई कार की? अभी एक सर्विस हुई है, वो फ्री सर्विस थी, तो उसमें कोई चार्ज नहीं लगा। उसमें नॉर्मल रूटीन चेकअप था कार का, तो वो सब उन्होंने किया। अभी सेकंड सर्विस ड्यू होगी जुलाई एंड में, तो उसके लिए अब जाऊँगा। तो आपको मतलब अभी कितने चला है, मतलब फिर भी 4-5 महीनों में? मैंने 4000 किलोमीटर्स चलाया है अराउंड। लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा चलाया नहीं, बट 4000 किलोमीटर। 4000 भी ज़्यादा है फिर भी। वो थोड़ा 1-2 बार मतलब मैंने आउट स्टेशन ट्रिप्स करी हैं, उसकी वजह से अराउंड 4000 तक गया है। तो ये कार लेते वक्त आपका फिक्स था क्या कि ईवी ही लेंगे या कुछ ऐसा कुछ नहीं था? हाँ, मतलब मुझे काफ़ी टाइम से था ईवी का, तो अभी कार लेने का एकदम इमीडिएट कुछ था नहीं लेकिन मैं पिछले साल से ही, मतलब काफ़ी टाइम से मैंने सोचा हुआ था कि कार लूँगा तो ईवी ही लूँगा, चाहे वो टाटा की हो चाहे कोई भी हो। तो मतलब मैंने पिछले 1 साल से काफ़ी स्टडी किया है ईवीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स की, मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या आपको देख के चलना पड़ता है और क्या नहीं, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, तो काफ़ी कुछ इसमें हर्डल्स आते हैं जो आपको फेस करने रहते हैं। जैसे अब पेट्रोल और डीजल का कैसा है कि वो बहुत ज़्यादा है, तो आपका कार में कुछ भी ख़राबी होती है, आप किसी भी रोड साइड मैकेनिक के पास जाओ, वो 2 मिनट में ठीक करके आपको दे देगा, आप चले जाओ। बट ईवी का ऐसा है, अभी नई टेक्नोलॉजी है, तो ज़्यादा किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो मतलब आपकी कार में कुछ ख़राबी होती तो आपको हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो RSA को कॉल करके आपको उनको बुलाना पड़ेगा। मतलब किसी रोड साइड मैकेनिक के भरोसे आप नहीं रह सकते कि वो ठीक कर देगा 2 मिनट में। RSA अभी एक्सपीरियंस किया आपने कभी? नहीं, मुझे अब तक ऐसे RSA की ज़रूरत पड़ी नहीं है, तो अभी सब ठीक है। हाँ। तो मतलब आपका ईवी ही फिक्स था लेंगे? हाँ, मेरा ईवी फिक्स था कि लूँगा तो ईवी ही लूँगा, ऐसा था। तो आपने वो MG की एक ईवी थी, हुंडई की थी। हाँ, तो आपने MG की मैंने राइड एक्सपीरियंस लिया था MG का, मैंने ड्राइव की थी MG की। बट उसका कैसा था, वो थोड़ा बजट कंस्ट्रेंट भी था उसमें, प्लस जो उसका बेस वेरिएंट था वो मतलब टाटा से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, थोड़ा डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसके फीचर्स बहुत कम थे। मतलब वो एकदम बेस मॉडल था, तो वो मुझे देखना नहीं था। उनका जो एक्सक्लूसिव वेरिएंट था उसमें फीचर्स सब थे, लेकिन वो बेस वेरिएंट से अराउंड 3 या 3.5 लाख ज़्यादा था। मतलब 2 वेरिएंट है क्या उसमें? हाँ, उसमें 2 वेरिएंट है MG के। तो और उनका ये मिड वाला वेरिएंट? हाँ, ये इसमें 3 वेरिएंट है और ये इसका मिड वेरिएंट है। तो MG का जो टॉप वेरिएंट था वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा था, इसलिए फिर मैंने MG में नहीं देखा। बाकी राइड एक्सपीरियंस और बाकी चीज़ कंपैरिजन करें तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर थे, टाटा का भी और MG का भी, तो इसलिए फिर मैंने टाटा चूज़ किया। और आपको वो हुंडई की कोना, वो भी मतलब वो भी बजट से हाँ, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही थी मुझे, तो इसलिए उसको मैंने नहीं प्रेफर किया। तो मतलब इसके पॉजिटिव्स क्या लगते हैं कि आपको, मतलब कि बाकी ईवी से ये प्रेफर करना थोड़ा सा, मतलब इसी को क्यों चूज़ किया आपने? बाकी ईवी से अगर कंपैरिजन करें तो मेन चीज़ तो ये सबसे पहला कि प्राइस पॉइंट में कम है सबसे। तो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है, प्लस वैल्यू फॉर मनी लगता है। मतलब बेसिकली ईवीज़ का कैसा है कि सबके ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर है, मतलब कौन कितनी चलाता है, किसका यूसेज कितना है।
तो मेरा जो यूसेज है उसके हिसाब से ये मेरे लिए परफेक्ट कार थी। मतलब मेरा डेली का यूसेज अगर आप देखो तो मैक्सिमम 30-40 किलोमीटर से नहीं ज़्यादा नहीं जाता है। तो मेरे लिए परफेक्ट थी। मुझे मतलब MG का जो इसकी रेंज ARI क्लेम्ड है वो अराउंड 312 है, बट मेरा डेली का 50-60 किलोमीटर्स मैक्स रहता है मैक्सिमम, तो मेरे लिए ये काफ़ी है। बाकी MG का अगर आप देखोगे तो 400 तक जाती है वो वन चार्ज में, बट उतनी मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने वो प्रेफर नहीं करी, इसलिए मैंने टाटा की कार मतलब। तो आपका ऐसा था कि मतलब अभी 50 किलोमीटर आप दिन का करते हो? हाँ, मैक्सिमम 50 किलोमीटर करता हूँ, बट अभी तो जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो अभी तो 10 किलोमीटर भी दिन का हो जाए तो वो भी ज़्यादा होता है। तो वरना हाँ, मैक्सिमम 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होता है। तो आप 50 किलोमीटर हो जाने के बाद चार्ज पे लगाते हो या पूरा इसको ड्रेन होने देते हो? नहीं, मेरा मतलब अभी ऐसा है EV का कि सबको क्लैरिटी नहीं है कि ऐसे क्या चार्ज करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो कुछ लोग कैसे करते हैं कि 100 पे चार्ज करते हैं, 100 तक चार्ज करते हैं, फिर यूज़ करते हैं, जैसे ही 60 तक आता है फिर चार्ज करते हैं, जैसे यूज़ करी फिर चार्ज करते हैं। मेरा कैसे है, मैं चार्ज करता हूँ 100 तक, फिर जब तक 20 तक आता है तब तक मैं उसे यूज़ करता हूँ। 20 के नीचे जब आता है तो मैं उसे चार्ज करता हूँ। वो 20 के नीचे कुछ पावर ड्रॉप वगैरह भी वो कर देता है। हाँ, 25 के बाद इसमें थोड़ा सा हिट लगता है कि आपकी रेंज और आपकी परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा इफेक्ट आता है, जिससे वो रेंज आपकी बढ़ती है। तो मैं 20 तक अराउंड लाता हूँ, 20, 19, 18 ऐसे तक लाता हूँ। उसके बाद इसको चार्जिंग पे लगाता हूँ और हर बार फुल चार्ज करता हूँ। कुछ लोग करते हैं कि वो 90 तक चार्ज करते हैं या 80 तक चार्ज करते हैं। तो सबका मतलब नया टेक्नोलॉजी है तो इतना कुछ वो है नहीं, तो सब अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग उसको चार्ज करते हैं और यूज़ करते हैं, ऐसा है। तो 20 से 100 कितना टाइम लगता है इसमें? मुझे ओवरनाइट लगता है। मैं रात में 10-11 बजे लगाता हूँ और सुबह मेरा मतलब मुझे 7-8 बजे घर से निकलना होता है, तो उससे पहले तक फुल चार्ज हो चुकी होती है। तो मतलब एक बार फुल चार्ज होने पे पावर अपने आप कट हो जाता है या? हाँ, पावर अपने आप कट हो जाता है। जितना मतलब फुल चार्ज जैसे ही होता है पावर कट हो जाता है और फिर आप चार्जर निकाल के मतलब रख सकते हैं। मतलब उसके ऊपर भी लगी रहती है, जैसे 100 हो गया उसके बाद भी चार्जिंग पे लगी हुई है तो कोई इशू नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको मतलब इसका ऐसे क्या लगता है कि रेंज इसका 312 क्लेम करती है, लेकिन मतलब एक्चुअल रियल लाइफ में कितना आता है इसका? रियल लाइफ में अगर आप देखो इसको, आप एकदम आइस व्हीकल की तरह चलाओगे, मतलब नॉर्मल पेट्रोल डीजल कार्स की तरह चलाओगे तो आपको 180 से 220 तक मिलेगा नॉर्मल। मतलब कि आप तेज़ हार्ड पेडल चला रहे हो और वैसे चला रहे हो तो आपको 220 तक मिलेगा, 180 से 220। बट अगर आप थोड़ा इसको मतलब EV की तरह चलाओगे कि EV का चलाने का तरीका थोड़ा सा सॉफ्ट पेडल होता है, प्लस ब्रेकिंग कम करो, रीजन का यूज़ करो, तो आपको 230 तक 240 तक भी मिल जाता है सिटी में, 240 तक। हाँ, बट अगर आप थोड़ा और संभल के, मतलब जैसे मुझे पता है कि मुझे थोड़ा लंबा जाना है, जबकि मुझे जो यूज़ करना है वो मुझे ज़्यादा यूज़ करना है, तो मैं एकदम इसको कम कर दूंगा, सिंगल पेडल ड्राइविंग करूँगा कि ब्रेक का एकदम मिनिमम यूज़ करूँगा, तो मैं इसको 250-260 भी खींच सकता हूँ, इतना मुझे पता है। मतलब रेंज जैसे डीजल पेट्रोल का रहता है कि माइलेज 20 का क्लेम करते, रियल लाइफ में 15, 16, 17, तो इसका भी सेम ऐसा ही इसका भी है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं, 312 भी अगर निकालने वाले निकाल देंगे? 312 मतलब वो एकदम आइडियल कंडीशन होगी। मतलब होता क्या है कि मतलब जैसे अगर आप डाउन हिल जा रहे हो कि मतलब तो फिर आपका बैटरी इतनी नहीं यूज़ होती है और रीजन से आपकी बैटरी चार्ज और होती है, तो फिर आपकी रेंज वैसे बढ़ती रहती है। तो 312 एकदम जब आइडियल कंडीशंस होंगी तब शायद निकाल लेंगे लोग कि एकदम 312, हो सकता है उससे ज़्यादा भी निकाल लें, पता नहीं, बट वो उसके लिए एकदम आइडियल कंडीशन चाहिए कि एकदम डाउन हिल जा रहे हो, ब्रेक आप नहीं यूज़ कर रहे हो और एकदम कॉन्स्टेंट स्पीड आप मेनटेन कर रहे हो। मतलब इसमें आप चलाते हो तो ग्राफ आता है कि आप कितना बैटरी यूज़ कर रहे हो, उसका ग्राफ बनता है। तो जितना आप सॉफ्ट पेडल यूज़ करोगे और जितना आप स्पीड कांस्टेंट रखोगे उतना ग्राफ स्ट्रेट रहता है। मतलब एक तरह से बोले तो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी दिखाते हैं। हाँ, इंस्टेंट, हाँ, कि उस पॉइंट पे आप कितना यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप जितना उसको आप कांस्टेंट रखोगे, स्ट्रेट रखोगे, उतना आपकी बैटरी ज़्यादा चलेगी और फिर हाँ वो उसमें बैटरी उतनी चलेगी। तो ऐसा कुछ है क्या, मतलब बैटरी कभी कभी दिखाता कुछ और जल्दी ड्रेन हो गया, ऐसा कुछ सीन? मतलब नहीं, ऐसा कुछ फेस नहीं है मैंने अब तक। मतलब मिस ऐसा कुछ नहीं करती? नहीं, ऐसा कुछ मिस नहीं होता है। तो इसके अभी पॉजिटिव्स तो हो गए कि बिल्ड क्वालिटी भी सेम नेक्सॉन जैसी है। बिल्ड क्वालिटी सेम नेक्सॉन जैसी है। तो अंदर कुछ ऐसा नॉइस आता है कि आपका खिड़कियाँ बज रहे या डैशबोर्ड थोड़ा लूज कुछ? नहीं, ऐसा मतलब मुझे बिल्ड क्वालिटी में ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगा, मतलब अंदर से। हाँ, मतलब मैंने आइस नेक्सॉन भी चलाई है, मेरे भाई की नेक्सॉन है पेट्रोल, मैंने वो भी चलाई है और मैंने ये भी चलाई है। तो मतलब उसमें जितनी आवाज़ आती है उससे बहुत कम आवाज़ इसमें आती है, क्योंकि उसमें इंजन की मतलब आवाज़ आती है और इसमें वो आवाज़ बिल्कुल है नहीं। तो मतलब एकदम साइलेंट केबिन रहता है, आप अंदर बैठे हो, आपको पता, जब तक आप इसके डैशबोर्ड में नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा कि कार ऑन है
कि ऑफ है, क्योंकि एकदम ज़ीरो नॉइज़ रहती है। हाँ। मतलब बाहर से कोई बंदा बोनेट खोल के भी खड़ा है तो वो भी बोनेट में देख के नहीं बता सकता है कि कार ऑन है कि ऑफ है, वो आपको अंदर उसमें डैशबोर्ड में देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि कार ऑन है कि ऑफ है। हाँ। और वाइब्रेशंस वगैरह वो भी नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं आते। और आपको कंफर्ट वगैरह कैसे लगता है ईवी का? कंफर्ट इसका अच्छा है, मतलब नॉर्मल जैसा पेट्रोल डीजल नेक्सॉन का है वैसा ही लगता है। मुझे लगता है कि मतलब थोड़ा शोल्डर सपोर्ट और हैंड सपोर्ट में थोड़ा एनहांस कर सकते हैं। वहाँ मुझे थोड़ा मतलब जैसे लॉन्ग जर्नीज़ के लिए जाते हैं तो इधर पे थोड़ा सा फील होने लगता है कि जो आपने जैसे 200 to 30 किलोमीटर चलाया तो उसके बाद आपको फील होने लगता है कि यहाँ पे पेन हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, तो उसको थोड़ा एनहांस कर सकते हैं, बाकी एज सच। और इसमें और 4 डिस्क ब्रेक्स है, बस आगे के 2 डिस्क ब्रेक? नहीं, आगे के 2 डिस्क ब्रेक्स हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स हैं। तो आपको ब्रेक्स का कैसे लगता है कि ठीक है या? मेरा यूसेज कैसा है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलाता हूँ, मैं विद इन स्पीड लिमिट से चलाता हूँ, तो मुझे मतलब ब्रेक का इतना ज़्यादा वो लगा नहीं, मेरे यूज़ के हिसाब से मुझे ठीक लगा डिस्क ब्रेक्स। हाँ, और इसकी स्पीड लिमिट भी कुछ 120 के ऊपर? हाँ, स्पीड लिमिट इसकी ऐसी है कि आप 120 के ऊपर इसको नहीं चला सकते, मतलब वो कट ऑफ हो जाता है। 121 122 जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके ऊपर वो नहीं जाता है। आप कितना भी उसको पेडल दे दो वो नहीं जाएगा उसके ऊपर। और स्पोर्ट्स मोड पे वगैरह क्या मतलब पावर में बूस्ट लगता है क्या? बस नाम का है वो? नहीं, स्पोर्ट्स मोड में बहुत बूस्ट आता है। मतलब जैसे आप नॉर्मल ड्राइव चला रहे हो और आपने जैसे ही स्पोर्ट्स मोड लगाया, आपको इंस्टेंट डिफरेंस पता चलेगा कि कुछ हुआ कार में। कि मतलब एकदम से कार बहुत तेज़ स्पीड पकड़ती है। मतलब आपको किसी को ओवरटेक करना है या कोई आपको, कभी कभी होता है कि आप हाईवे पे जा रहे हो तो कुछ कार परेशान कर रही है, आपको बार बार आगे जा रही पीछे जा रही है, तो आपको उनको बताना है कि हाँ मेरे पास ही पावर है। आप स्पोर्ट्स मोड एक बार लगाओ, आप पेडल मारो तो फिर वो पीछे नहीं आएंगे आपके, इस बात की गारंटी है। और अभी जैसे अपहिल बोले तो अपहिल पे कुछ लगता है कि ईवी है तो? नहीं, वैसा कुछ डिफरेंस नहीं आता, मतलब आराम से चढ़ती है, जैसे आपकी पेट्रोल डीजल चढ़ती है वैसे ही चढ़ती है, कोई उसमें इशू नहीं आता कि मतलब पावर का आपको कम लगता है कि कम पावर आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर पावर आती है। और अभी ये तो पॉजिटिव्स हो गए कार का, और कुछ ऐसे पॉजिटिव्स है क्या कि बस इसी में मिलते हैं बाकी में नहीं थे कार लेते वक्त? बाकी ईवी से आप बोल रहे हो क्या? हाँ, ईवी में या इन जनरल जो आपने चॉइस कर रखे थे उस, मतलब ऐसे आप देखो तो साइलेंट केबिन बहुत रहता है कि आप एकदम अंदर बैठो तो एकदम शांत रहता है, सच नॉइज़ नहीं रहती है। और बाकी मतलब आजकल जो फीचर्स हैं वो तो ऐसा है कि आप जितना आप पैसा दो उस हिसाब से फीचर्स बढ़ते रहते हैं। तो सारे फीचर्स ही हैं। बाकी सीट्स जो हैं इसमें मैं कहूँ तो हाँ इलेक्ट्रॉनिक वो हो सकती थी। ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? हाँ, सीट्स मैनुअल एडजस्टेबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो वो हो सकती थी। वो फीचर मतलब एक मिसिंग लगता है। प्लस मुझे जो एक फीचर मिसिंग लगता है वो है क्रूज़ कंट्रोल। क्रूज़ कंट्रोल भी नहीं? हाँ, क्रूज़ कंट्रोल टॉप में जाता है क्या? नहीं, इसके टॉप में भी नहीं है, वही मतलब इशू है। मतलब क्रूज़ कंट्रोल होना चाहिए था, उससे इसकी हाईवे की रेंज मतलब और थोड़ी एक्सटेंड हो सकती थी। क्योंकि आप उसको कांस्टेंट स्पीड पे क्रूज़ लगा के आप आराम से उसको क्रूज़ करते तो उससे रेंज बढ़ सकती है। बस क्रूज़ कंट्रोल मिसिंग है, तो इसलिए मतलब मेरा टॉप मॉडल लेने का भी कोई वो नहीं हुआ, क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल उसमें भी नहीं था। अगर क्रूज़ कंट्रोल उसमें होता तो शायद मैं टॉप के लिए जाता। शायद वो ईवी का कुछ सीन रहेगा कि इश्यू? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि MG वालों ने दिया है क्रूज़ कंट्रोल। MG में है? हाँ, MG में है क्रूज़ कंट्रोल, बट इन्होंने एल्ट्रोज के मिड वेरिएंट में भी क्रूज़ कंट्रोल दे रखा है, तो देना चाहिए था। हाँ, क्रूज़ कंट्रोल देना, वो मुझे एक मिसिंग लगता है वो एक चीज़, तो वो एक चीज़ होनी चाहिए थी, वो एक फ़ीचर मतलब मेजर मिसिंग है। बाकी एज सच तो आपको मतलब अपने बजट में सब ठीक बैठी है? हाँ, मेरे यूज़ के अकॉर्डिंग, मेरे बजट के अकॉर्डिंग मेरे लिए परफेक्ट कार है। मतलब मेरा मोस्टली सिटी ड्राइविंग होता है और मेरा ऐसा है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो मोस्टली प्लान करके जाता हूँ। मतलब मेरा पहले से ऐसा ईवी लेने के बाद का नहीं है। और ईवी ऐसा है कि वो सबके लिए नहीं है अभी, मतलब फैक्ट बोले तो ईवी उनके लिए जो काफ़ी प्लान ड्राइविंग करते हैं और सोच समझ के मतलब यूज़ करते हैं। मतलब उनको कहीं जाना तो वो पहले से प्लान करके जाते हैं, तो उनके लिए ईवी परफेक्ट है। तो मैं जैसे इससे दापोली तक जा चुका हूँ और शिरडी जा चुका हूँ, तो मैं प्लान करके जाता हूँ प्रॉपर कि यहाँ जाऊँगा तो यहाँ चार्ज करूँगा, और ऐसे जाऊँगा यहाँ रुकूँगा, वहाँ चार्जिंग रहती है, तो वैसे यूज़ करता हूँ। तो मेरे लिए परफेक्ट कार है। मतलब अभी लॉन्ग ड्राइव वगैरह मतलब नहीं चल सकते कि अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी थ्रू सिटी जा सकते हैं? हाँ, मोस्टली अभी ऐसा ही है। बाकी चार्जिंग नेटवर्क ऐसा है कि वो बढ़ रहा है। टाटा पावर भी काफ़ी एक्सटेंसिवली वर्क कर रहा है और काफ़ी प्राइवेट कंपनीज़ भी हैं, जैसे एक जियोन चार्जिंग है और ESL जो है वो भी इंस्टॉल कर रहे हैं, रिलायंस के भी कुछ हैं। तो ऐसे मतलब प्राइवेट कंपनीज़ भी इंस्टॉल कर रही हैं। तो जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस आप ज़्यादा जा सकते हो। अभी भी जैसे टाटा पावर ने काफ़ी इंस्टॉल करे हुए हैं, तो पुणे से जैसे मैं शिरडी होके आया, दापोली गया था, दापोली भी अराउंड 200 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? शिरडी भी अराउंड 350 नहीं है, 270 280 पड़ता है।
तो मैंने अहमदनगर पड़ता है बीच में, मैंने वहाँ चार्जिंग करी थी। उसके बाद मैं शिरडी गया था, वहाँ से लौटते वक्त फिर आया था ऐसे ही। लौटते वक्त चार्ज नहीं किया? लौटते वक्त भी किया मैंने चार्ज, क्योंकि सेफ साइड पे रहने के लिए मेरे पास टाइम था, तो मैंने लौटते वक्त भी चार्ज किया। मतलब फुल चार्ज नहीं किया था, टॉप अप किया था। और हाँ, फास्ट चार्ज किया। और मतलब फास्ट चार्ज में भी कैसा होता है, जैसे 0 to 80 जब जाती है तो बहुत तेज़ होता है, उसके बाद 80 के बाद स्पीड स्लो हो जाती है चार्ज होने की। तो मैंने फुल चार्ज नहीं किया था, मैंने 70-80 तक किया था, फिर मैं आ गया था। मतलब अपने यूज़ के अकॉर्डिंग आप चार्ज करो। और वैसे तो आपको ये हो गए पॉजिटिव जिस करके, आपको ऐसा क्या लगता है कि ये इस कार में नेगेटिव्स है, बाकी कार्स में आ रहे हैं इसमें नहीं आ रहे? वो एक तो मैंने आपको बताया क्रूज़ कंट्रोल वो होना ही चाहिए था इसमें। और बाकी मैंने आपको बताया शोल्डर सपोर्ट, वो थोड़ा सा मुझे डाउन लगता है इसका। बाकी अभी मतलब जब इसमें ऐसा है कि जब टाटा ने पहले कार लॉन्च करी थी तो इस वाले वेरिएंट में और भी फीचर्स थे जो बाद में कट डाउन हो गए। ऐसा हाँ, जैसे जो रियर सीट है उसमें बीच में कप होल्डर्स थे, वो अब कट डाउन हो गए, वो अभी नहीं आ रहे हैं। मतलब आर्मरेस्ट है बस। हाँ नहीं, आर्मरेस्ट भी नहीं है उसमें, रियर सीट में नहीं है आर्मरेस्ट, तो वो टाटा ने कट डाउन किया। प्लस पहले इस वाले मॉडल में 60-40 स्प्लिट था बैक सीट में, वो भी अब टाटा ने हटा दिया है। तो मतलब ये सब फीचर्स कट डाउन किए उन्होंने, कॉस्ट कटिंग को लेके लॉन्च होने पे हाइप बने इसलिए। हाँ, उसके बाद में हाइप कॉस्ट कटिंग में वो हटाया है। तो और अभी जैसे कि 16/4 को आपको ऑन रोड आई है कार, 16/12 पे। हाँ, तो आपको लगता है कि 2 एयर बैग्स नहीं 4 या 6 मतलब एयर बैग्स बढ़ने चाहिए थे। एयर बैग्स भी थोड़ा उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। एयर बैग्स भी मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग एयर बैग्स और उन्हें देने चाहिए थे, प्राइस के अकॉर्डिंग एयर बैग्स थोड़े कम किए उन्होंने। क्योंकि मतलब वैसे भी फास्टर है तो दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी एक सेफर साइड पे एयर बैग्स होने चाहिए थे। एयर बैग्स भी और मतलब मैंने मतलब और भी जो ईवी के कस्टमर्स हैं, मैंने उनसे भी बात करी तो उनका भी मतलब सेम उनका भी मानना है कि एयर बैग्स और देने चाहिए थे उनको। टॉप वेरिएंट में भी 2 ही आते हैं क्या इसके? टॉप वेरिएंट में सिर्फ जो डिफरेंस है वो सनरूफ का है और लेदर सीट्स का है और ऑटो वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प्स और ये सब 60-40 स्प्लिट जो बैक सीट हो गई वो सब है। तो मतलब सेफ्टी वाइज उस सब में कोई तीनों वेरिएंट सेम है? तीनों वेरिएंट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। और आपको क्या नेगेटिव्स लगते हैं कि ये चीज़ें चाहिए थी या सुधार सकते थे? और रेंज बोल ही सकते हैं या कुछ सुधार सकते एक जो मतलब